Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. This is शिवानी अग्रवाल. I'm NEET UG बायोलॉजी एजुकेटर. सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताने वाली हूँ जिस एंट्रेंस एग्जाम की इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं होगी. लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट को लगता है कि यार मुझे 12th के बाद एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे 12th के बाद एक ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ मेरी रेपुटेशन हो बहुत अच्छी, जहाँ मुझे गवर्नमेंट के साथ कुछ काम करने का मौका मिले और मेरे साथ सामने बहुत सारी अब्रॉड की ऑप्शंस भी हो. एग्जैक्टली. सो बेटा, अगर आपको लगता है ना कि आपको मिनिमम फीस में, तो देख लो सिर्फ और सिर्फ 15,000 पूरे साल का जो एक्सपेंस आएगा ना 15,000 आएगा और गवर्नमेंट रिटर्न में आपको 85,000 पर मंथ स्टाइपेंड देने वाली है. आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप एक पीसीएम स्टूडेंट हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को दे सकते हैं. आप पीसीएम स्टूडेंट्स भी और पीसीबी स्टूडेंट्स भी, दोनों टाइप के स्टूडेंट इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं. कैसे आप लोगों का क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन से कॉलेज यहाँ पर हमें मिलेंगे, क्या पेपर पैटर्न होता है, कब इसके फॉर्म रिलीज होते हैं, A to Z सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ. बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अब मैं आप लोगों के लिए यहीं पर लेकर आने वाली हूँ. साथ ही साथ आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं. टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जैसे कि एंट्रेंस एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इंस्टेंटली टेलीग्राम पर शेयर भी करा देती हूँ. तो ये है एंट्रेंस एग्जाम हमारा NEST, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम होता है स्क्रीनिंग टेस्ट का, तो जिसके अंदर अगर हम बात करें तो आप लोगों की डायरेक्ट जॉब लगती है कहाँ पर. BARC का नाम सबने सुना होगा, जिसने नहीं सुना है बता देते हो. ये जो BARC होता है ये अंडर PMO आता है. पीएमओ के अंडर ये आता है भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट. अगर आपने NEST एग्जाम क्लियर कर लिया और आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, नाइजर यहाँ पर कॉलेजेस, कौन से कॉलेजेस सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगी, तो आप लोगों को डायरेक्ट जॉब मिलती है BARC के अंदर, जिसके अंदर आपको जूनियर साइंटिस्ट, जूनियर से फिर आपके प्रमोशन होकर सीनियर साइंटिस्ट आप लोग यहाँ पर बन सकते हैं. आप लोग यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए रिसर्च में काम करने वाले हैं. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको कहीं ना कहीं रिसर्च में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं. और अगर आपको ये है कि यार मुझे अब्रॉड में जाना है, तो बेटा ये एक ऐसा कॉलेज है, नाइजर की हम बात करेंगे, जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारा मतलब पूरा का पूरा रिसर्च बेस है. सिर्फ और सिर्फ साइंस की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है. और अब्रॉड में अगर आपकी जॉब मिल जाती है तो भाई इसमें तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं, आपका डायरेक्ट करोड़्स में पैकेज जाता है. अब हम इसकी डिटेल पर बात कर लेते हैं कि हमें NEST के अंदर जो 85,000 तक का आपने दी स्टाइपेंड बोला वो कैसे मिलता है. तो यहाँ पर एक साल का आपका स्टाइपेंड होता है 60,000, जो कि दिशा प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट आपको देती है. तो आप ऐसे मान के चलो कि एवरी मंथ 5,000 के अराउंड आप लोगों के डायरेक्ट अकाउंट में आता रहता है. इतना आपसे चार्ज भी नहीं कर रहा है. एक साल का पूरा एक्सपेंस 15,000 नहीं आएगा, हॉस्टल चार्जेस को मिला के, ट्यूशन सारे चार्जेस को मिलाकर, और दे कितना रहे 60,000. एंड देन यहाँ पर समर इंटर्नशिप होती है 20,000. इसके अलावा भी और कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसके थ्रू आपका पूरा एक साल का जो यहाँ पर स्टाइपेंड हो जाता है वो 85,000 तक आपका कंप्लीट स्टाइपेंड यहाँ पर देखने को मिलता है. अब बात करते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो हमारा NEST है, मुझे कहाँ पर एडमिशन मिलेगा. तो बेटा दो कॉलेजेस हैं इंडिया के, जैसे टॉप एम्स और IIT की बात करते हो ना आप लोग, उससे भी ऊपर ये कॉलेजेस आते हैं. तो सबसे पहले है हमारे पास नाइजर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर के अंदर है. एंड सेकंड है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, जिसको शॉर्ट में UMDACEB बोलता है. ये आपका मुंबई में है. तो ये दो ब्रांचेज हैं जिन ब्रांचेज के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है BSc MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के अंदर, BSc प्लस MSc, ये एक 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, पूरा रिसर्च बेस ये प्रोग्राम होता है. और अगर आपने BSc MSc में, मैं बोलती हूँ अराउंड आउट ऑफ द 10 8 CGPA भी आपका आ जाता है ना, तो जो BARC है ना, डायरेक्ट स्टूडेंट के पास BARC से कॉल आती है इंटरव्यूज़ के लिए एंड ज्वाइनिंग होती है. अगर आपने यहाँ से अपना BSc MSc कर लिया इंटीग्रेटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको MBBS नहीं करना है, जिनको मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, PCB ले लिया है, सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए. और सिलेबस क्या है,
वही पीसीबी वाला सिलेबस है। प्रॉपर यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलेंगे, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। अब जो कैंडिडेट्स क्या होने चाहिए, वही 12th पास आउट होने चाहिए 2023 2024। अब ये लास्ट ईयर का है तो 2024 और 2025 में, है ना, 2024 अपडेटेड वैसे आ जाएगा इसका। ये लास्टली 2 साल तक के बच्चों को लेते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो अगर आप अभी 2026 के अंदर भी अभी 12th आप दे रहे हो तो आप साथ साथ अप्लाई भी कर सकते हैं। आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर, तब आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न में बेटा यहाँ पर आप लोगों के 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। अब अगर पीसीबी स्टूडेंट है तो मैथ्स के क्वेश्चन नहीं करेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ पीसीबी करना है। 20 2 4 6 तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, -1 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। 4 सेक्शंस होते हैं। अब इनमें से क्या होगा, 4 सेक्शंस दिए हुए हैं, तो चारों सेक्शंस में से अब अगर कोई पीसीएमबी स्टूडेंट है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सेक्शन से अटेम्प्ट करेगा, तो आउट ऑफ द 4 जो बेस्ट 3 होगा उनका स्कोर आप लोगों का यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, बेस्ट 3 का। तो ऐसे करके आप लोगों का आउट ऑफ द 180 आपका यहाँ पर स्कोर कंसीडर किया जाता है। और आउट ऑफ द 180 मैं बोलती हूँ कि अगर आपका 125 प्लस स्कोर आ जाता है ना तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, 125 प्लस। तो ये आपका पेपर पैटर्न हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मार्किंग देख लेना, +3 एंड -1 इज द मार्किंग यहाँ पर। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म अगर हम 2025 की बात करें तो 17 फरवरी में 2025 में आ गए थे, तो अब 2026 में भी इसीलिए बोला है चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है। इसके बाद नीट के आता है। ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसके एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले आता है, और अब नवंबर चल ही रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। और इसके कब तक चलता है, नीट एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने के बाद तक चलता है। तो अगर आपको ये भी लगता है ना कि मुझे पहले नीट के लिए तैयारी करना है, उसके बाद में डिसाइड करूंगा प्लान बी के लिए, नीट का एग्जाम दो, एग्जाम देकर हमें पता चल जाता है कितने पानी में है हम, इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर दो, एडमिट कार्ड आता है। और देखो एग्जाम कब हो रहा है, जून के लास्ट वीक में होता है, जून के लास्ट वीक में एंट्रेंस एग्जाम ये कंडक्ट होता है, सीबीटी मोड में एंट्रेंस एग्जाम होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे, फीमेल्स के लिए 700 रुपीज़ होती है, SC/ST के लिए 700 रुपये, मेल के लिए होता है 1400। प्लीज़ मेल्स बॉयज़ गुस्सा मत करना बेटा, है यहाँ पर आप लोगों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हमेशा गर्ल्स को ज़्यादा बेनिफिट्स देती ही देती है। अब अगर हम सीट्स की बात करें यहाँ पर, तो नाइजर और आपका UMDAE में, नाइजर के अंदर टोटल 200 सीट्स है, जिसमें जनरल कैटेगरी की 101 सीट्स हैं, और UMDAE में टोटल 57 सीट्स है। अब आप सोचोगे दी सीट्स तो बहुत कम है, सीट्स कम है लेकिन कॉम्पिटिशन भी तो कम है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगी, तो किसी के साथ शेयर मत करना, नहीं करोगे ना, कर देना भाई शेयर भी, ठीक है। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करके लेके आती हूँ। अब बात कर ले फीस की कि फ़ीस क्या होती है। तो अगर हम इसकी टोटल फीस की बात करें सेमेस्टर फीस में, तो आपकी जो ट्यूशन फीस होती है वो 6000 होती है, 1 साल की बात कर रही हूँ। लेबोरेटरी फीस होती है 1500, एग्जामिनेशन फीस होती है सिर्फ 300, ऐसे करके आपकी हॉस्टल का 1000, टोटल 9800 रुपीज़ एक्सपेंस आ रहा है 1 साल का। और मैंने कितना बताया था, 15000 वहाँ पे बताया था। तो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस वार्जेस लगा के ये टोटल उतना ही हो जाएगा, लेकिन जो कॉलेज में जाएगा वो 9800 जाएगा। और साथ ही साथ सेमेस्टर फीस की होती है, दैट इज़ योर 2300, ये ध्यान रखना। SC/ST कैंडिडेट के लिए, ये SC/ST कैंडिडेट के लिए, वो हमारे पास जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ 2300। एग्जामिनेशन फीस 300 रुपये, रजिस्ट्रेशन 200, स्पोर्ट्स फी, इंटरनल एक्टिविटी, मेडिकल, ये सारे करके आपके सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपये है 1 साल का। अब बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स की। तो बच्चे लोग, मैं एक चीज़ आपको बोलती हूँ, देखो अगर आपने वीडियो देख लिया ना तो एक बार इनकी वेबसाइट को ज़रूर गो थ्रू कर लेना। मैं आपको इनकी वेबसाइट और दिखा देती हूँ। ये इनकी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, ये रही यहाँ पर। इनकी वेबसाइट पर आप जाना। इवन मैं आप लोगों को ना इसके प्रीवियस ईयर पेपर जो यहाँ पे मैंने अटैच किए हुए ना 2024-2025 के भी, तो मैं आपको 2025 का जो पेपर है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देती हूँ। वहाँ से एक बार पेपर लेवल देख लेना, क्या लेवल आया, क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या डिफिकल्टी लेवल रहता है। तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को अपनी बकेट लिस्ट में बिल्कुल श्योरली रखेंगे कि मुझे 2026 में नीट के साथ साथ ये एंट्रेंस एग्जाम भी देना है,
ठीक है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप सर्च कर सकते हैं शिवानी बायोलॉजी टेलीग्राम पर, आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आप लोगों को रेगुलरली सारी अपडेट्स हम शेयर कराते रहते हैं। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी एंड इसके बाद यू वांट मी कि मुझे किस एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। साथ ही साथ ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑप्शंस के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने सारे के सारे ऑप्शंस बताए हैं कि दीज आर द ऑप्शंस जो आप 2026 में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। आप उस वीडियो को भी जाकर एक बार देख लेना।